ये मेरे पास एक पार्ट है, इस पार्ट के अंदर मैं 2 काम करूँगा। एक तो टूल पाथ जनरेट करने के बाद मिरर करके दिखाऊँगा कि टूल पाथ को मिरर कैसे करेंगे। जी। एक और दूसरा यहाँ पे क्या किया है, देखो एक वर्क पीस है, वर्क पीस के हुँ, अंदर एक मिल एरिया बनाया गया है। जी। मिल एरिया इसलिए बनाया गया है कि आप अगर कहीं मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बार-बार सिलेक्ट ना करना पड़े। हुँ, इसलिए हुँ, हम लोग क्या करते हैं, एरिया को सिलेक्ट करके एक बार ही रख लेते हैं। तो मैं ओके। क्या करता हूँ, यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ हुँ, और इसे जाके मैं एडिट करता हूँ और वर्क पीस को कर देते हैं। ये ना अभी कोई ज्योमेट्री बनी हुई है शायद, तो ज्योमेट्री को ले रहा था, तो मैंने बाउंडिंग को बिल्कुल। लॉक कर दिया। हुँ, ओके, तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया वर्क पीस। अब मैं करता हूँ, यहाँ से ज्योमेट्री में जाइए और ज्योमेट्री में आपको मिलेगा ये वाला मिल एरिया। मिल एरिया में इस वर्क पीस का मिल एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये लोकेशन मेरी वर्क पीस जाएगी हुँ, मिल एरिया। और अब सेलेक्ट करिए कट एरिया। कट एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया काटना चाहते हैं, हम काटना चाहते हैं ये वाला। जी। ओके, और वॉल का तो कोई चक्कर है ही नहीं, वॉल छोड़ हुँ, दीजिए। ओके कर देते हैं। तो मिल एरिया मेरा डिफाइन हो गया। जब क्लिक करोगे तो सिर्फ एक तरफ का ही दिखाई दे रहा है। अब हम लेते हैं पहले इसके अंदर रफिंग के लिए एक टूल ले लेते हैं, और टूल लेके ये वाला कैसा टूल है मिल का, इसी को यूज़ कर लेंगे। ये जी। है टूल मेरा, वो इंचेस में चल रहा है ना 1। हाँ, इसको कर देते हैं, रेडियस का मैंने कम कर दिया, 0.5 कर देते हैं रेडियस। और ये वाला टूल हो गया, और इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। और ओके, ये है मिल, इसका नाम है मिल 1। तो इसको मैं यूज़ जी। करता हूँ रफिंग के लिए। तो रफिंग के लिए मैं हुँ, यूज़ करूँगा कैविटी मिल। कैविटी मिल में ओके। गए, और कहाँ पे है ये प्रोग्राम के अंदर, हुँ, फिर टूल मिल 1 हमने लिया था। जी। फिर यहाँ से आप आ जाइए। अब जो हमारी ज्योमेट्री होगी ना, वो मिल एरिया होगी। ठीक है, हाँ, वर्क पीस नहीं, मिल एरिया। और एरिया। मेथड में लेते हैं रफ। ओके, और देखो अब सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ ही आ गया। ठीक है, तो ओके, टाइम ओके, हमारा ओके। बच गया। स्टेप वो 50% हो गया, और डेप्थ ऑफ कट मैंने कर दी 0.1। हुँ, ये भी ठीक है। अब एक बार ये चेक कर लेता हूँ जो इस पे स्टॉक है वो कितना। तो ओके। यहाँ से जाते हैं स्टॉक, और स्टॉक में 0.03 जी, आ रहा है। 03 है। 0.01 कर देता हूँ मैं, इंचेस में यूनिट चल रही है ना, तो हुँ, इसलिए। और इससे एक बार जनरेट करके देखें क्या रिजल्ट आता है, देख भी लेते हैं क्या कर रहा है ये। तो ये तो कल वाला ही हो गया जो हमने कैविटी मिल किया था, जी, ये जी। नहीं। अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, अब रेस्ट मिल करूँगा फिर और करूँगा, तो मैं एक बार में, मतलब रेस्ट मिल तक आप कर लो, क्योंकि अगला जो ऑप्शन आज मैं बता रहा हूँ वो हाँ, हाँ। फिनिशिंग का है ना। तो जी। हम इसको और कम लेके जनरेट, और फिर एक बार वेरीफाई। हुँ, और ये लेवल में काट रहा है ना, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। हाँ, हाँ, वो तो लेवल वाले को भी जेट ठीक कर लेते लेवल हैं। फर्स्ट हम हाँ, वो कर तो देंगे हाँ, तो तो डेप्थ फर्स्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक। हुँ, अब आपको याद होने लग गया है ना, तो डेप्थ फर्स्ट कर हुँ, लीजिए, तो डेप्थ में आ जाएगा और जनरेट। तो पहले एक पॉकेट काटेगा फिर दूसरी पॉकेट काटेगा। जी। अच्छा, तो अब मैंने ये क्या किया, मैंने रफिंग कर ली, और ये मेरा हो गया सेमी फिनिश तक मैं पूरा कर चुका हूँ। अब फिनिशिंग के ऑपरेशन के लिए, अब जो हुँ, ऑप्शन है वो फिनिशिंग का है। यहाँ से हम जाते हैं और मुझे यहाँ से मिलेगा ये फिक्स्ड कंटूर, और एक है मेरे पास एरिया कंटूर। ओके। कंटूर एरिया के अंदर आपको सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जबकि फिक्स्ड कंटूर के अंदर आपको बाउंड्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हुँ, देखो बाहर बना हुआ एक रेक्टेंगल, जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर काटेगा। और इस वाले में आप देखोगे तो इसके अंदर एरिया सेलेक्ट करा हुआ, बाहर का एरिया और अंदर का एरिया सेलेक्ट करा है, वो हुँ, एरिया कट हो रहा है। ठीक है, ये पहचान है जी। इसकी। तो हम एरिया ले लेते हैं, और एरिया लेने के बाद टूल, अभी टूल चाहिए मुझे फिनिशिंग के लिए चाहिए। तो पहले एक बार टूल देख लेते हैं हमारा टूल कौन सा काम करेगा। तो टूल मेरे पास एक ये बॉल मिल का है, मिल वाला ये है ना, तो ये हुँ, यूज़ कर लेते हैं मिल वाला टूल। अब तो टूल था मिल 2, नहीं, मिल 3, मिल 1, ये वाला मेरा मिल वाला टूल हो गया। और हुँ, प्रोग्राम ऑप्शन ठीक है, एरिया हाँ, सेलेक्ट करा हुआ है, और ये फिनिश का ऑपरेशन ओके। अब ये एरिया सेलेक्ट होके आ गया। ठीक है जी। हाँ, और अब एक बार जनरेट करके देखते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, एरिया मिलिंग वाला जो ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट है, फिनिशिंग के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। अब ये ओके। मैंने कर तो दिया, अब देखो चल कैसा रहा है टूल। टूल ये जो चल रहा है ना, ये पूरे पे एक साथ बनाता हुआ जा रहा है। आप अगर हाँ, ध्यान से देखेंगे तो देखो टूल
ठीक है, पूरे पे हाँ काटते जा रहा हूँ ना, ओके इसको कोई मतलब नहीं है कि वर्टिकल है, गोल है, राउंड है, कैसी भी शेप है, काटना शुरू। इसकी करेक्ट और ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, अभी ये क्या है ना, स्टेप ओवर जो है ना बहुत दूर-दूर आ रहा है, ज़्यादा तो है यहाँ हाँ, तो यहाँ से जाते हैं और स्टेप ओवर को कर देता हूँ कम। तो यहाँ पे जिग-जैग में कटिंग कर रहा है, ओके स्टेप ओवर 50% आ रहा है, तो इसको मैंने 10% कर दिया और ओके ओके, और फिर से जनरेट। ठीक, अब इसके अंदर मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ से जाइए और यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको कट एंगल ऑटोमेटिक ले रहा है, कट एंगल को मैंने कहा स्पेसिफाई ओके ओके 45 डिग्री, ठीक है, ये अभी चाहिए नहीं लेकिन फिर भी एंगल से ऐसा जाएगा। हाँ, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से जी अभी जी जी 45 पे काटता हुआ रहा है, ठीक है। ओके ठीक, अभी इसके अंदर एक और ऑप्शन ये वाला है, हम्म ये ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, लॉन्गेस्ट एज जो लॉन्ग वाली एज होगी उस तरफ से काटेगा। आप ओके वेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, वेक्टर के अलॉन्ग भी ले सकता है, माना ज्योमेट्री ओके कोई तिरछी सी है तो उस केस में फिर वेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके ठीक ओके है, अभी नहीं। अच्छा, और यहाँ पे ये आ रहा है जिग जैक, ये ठीक है, हमारा एंगल ये हमने लिया, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं वापस ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ और 10% है, ये ऐसे ही रख लेते हैं। ये वाला जो है ये नॉन स्टीप के लिए, नॉन स्टीप का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल जैसा है, ठीक ओके है, ओके ओके वो वाला नॉन स्टीप। जो ओके वर्टिकल या वर्टिकल के आसपास है वो हाँ स्टीप कहलाता है, ठीक है। अभी इसका भी मेथड आएगा, मैं इसको बताता हूँ, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ऐसा आ रहा है और इसका वेरिफिकेशन। तो जहाँ तक टूल जा सकता है, एक टूल गया और उसने कटिंग करी, ठीक है, ये ऑप्शन वैसे तो काफ़ी हद तक काम कर गया इस वाले के लिए, जी लेकिन बाकी ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। जी अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एरिया स्टीप है और कुछ नॉन स्टीप एरिया है। हम्म अभी नन अगर रहेगा, कहाँ पे नन रहेगा, ऊपर अगर आप मेथड में नन रखते हैं तो नन का मतलब सिंपल जो भी चला है, प्रीव्यू मैंने आपको दिखाया, दोबारा से हम्म देखना चाहते हो एक बार ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ये जी देखिए इस तरीके से आ रहा है ना, यहाँ पे भी सब जगह चलता हम्म हुआ आ रहा है। अगर अब मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ नॉन स्टीप। ओके नॉन स्टीप क्या, 65 डिग्री एंगल आ रहा है स्टीप का, ओके मतलब 65 से 90 के बीच का एंगल स्टीप हो गया और ओके 65 से 0 के बीच का सारा नॉन स्टीप हो गया, ठीक है। ये आप चेंज भी कर सकते हो, एंगल अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो, बाय ओके डिफॉल्ट 65 यहाँ पे आ रहा है, मैंने कहा ओके, हम्म और अब इसे करते हैं जनरेट, ठीक है जी। इसने काटा और यहाँ पे कुछ एरिया छोड़ दिया, एंगल को चेंज करके देखा जाए, हम्म और एंगल हमने 65 है और 65 से हम इसको कर देते हैं अगर 55, तो हम्म ज़्यादा एरिया छोड़ देगा ये, है ना, हम्म कटिंग कम पे होगी, एरिया कुछ ज़्यादा बच जाएगा हमारे पास, एरिया ये वाला गैप है ना, देखो ये वाला गैप बढ़ गया, ठीक, ये वाला भी पूरा फेस छोड़ दिया, ये वाला एंगल शायद हो सकता है कि 60 के आसपास का हो इस वजह से। तो छोड़ अभी दिया अगर आप देखोगे तो गलती है ना, रिव्यू कर दिया, सॉरी, वेरीफाई करना था, यहाँ से प्ले करूँगा अगर मैं तो हम्म आपको ये दिखेगा, तो अभी पूरे पे नहीं काटेगा, जहाँ जहाँ आपको टूल पर दिख रहा था वही वही काम करेगा, है ना, बाकी उसे छोड़ दिया उधर का फेस, ये जी काटा, जो भी नॉन स्टिप एरिया था वो इसने काट दिया, स्टिप हाँ एरिया इसने सारा छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रख लेते हैं और एक नया ऑपरेशन दोबारा से बनाते हैं और उसके अंदर हम स्टीप रखेंगे खाली, जी तो ओके करिए, ओके कर देते हैं। हम्म और ये जो है इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, हाँ और इसके अंदर जाके पेस्ट इनसाइड कर दूंगा, तो यही हम्म चीज़ दोबारा से आ गई, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंजेस करते हैं हम, टूल एरिया सब कुछ ठीक है, बस मैं अब यहाँ से नॉन स्टीप जगह इसको ले लेता हूँ स्टीप, टिप एंगल भी सेम ही है, तो हम्म बस जो 55 से ज़्यादा था, जो कम था वो सब काट दिया, अब जो ज़्यादा है 55 से ये उसको काटेगा, ओके जनरेट, ओके ठीक है ओके जी, आगे ये वाला। रिमेनिंग मेटल जो बचा था वही काटा उसने हाँ, अभी के लिए तो हमारे क्योंकि एंगल सेम ले लिया इसलिए रिमेनिंग आप बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पे हम्म ये जो स्टेप ओवर है इसको भी देख लेते हैं, अब ये स्टीप ये रहा, जेड लेबल डेप्थ ऑफ कट 10% कर दी, मर्ज डिस्टेंस 10% कर दी, मिनिमम हम्म, कट लेंथ 5% कर दी टूल डायमीटर की, ठीक है। अब जी ओके करते हैं तो अब आपको दिखेगा थोड़ा सा और बेटर, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं और वेरीफाई,
ठीक है, जहाँ जहाँ लगा इसने वहाँ वहाँ पे इसने काट दिया। क्या? ओके और ओके, तो ये और ये दो ऑपरेशन हो गए। मैंने इन दोनों को कर दिया डिलीट और इसको भी कर दिया डिलीट। अब लेते हैं दोबारा से सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। बस यहाँ पे अब की बार जाके मैं लेता हूँ इसको यहाँ से स्टीप एंड नॉन स्टीप। तो क्या करेगा, स्टीप और नॉन स्टीप दोनों को काटेगा, लेकिन पहले क्या करेगा, स्टीप एरिया को काटेगा। ओके। ठीक है, तो इसको हमने 50% को, चलो 50 रख लेता हूँ, एक बार दिख जाए फिर उसके बाद हम चेंज कर लेंगे। एक बार प्रीव्यू करके देखिए। ठीक है ना, चलो मैं मांगूंगा दूसरी। तो इसके अंदर अब आपको दिख तो रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो जी। इसमें ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे टूल पाथ अलग बना हुआ है, यहाँ का टूल पाथ अलग बना हुआ है। जो काम मैंने अभी 2 बार में किया था, इसने वही काम किया है, लेकिन एक ही बार में किया है। एक ही और बार में। इसके अंदर भी पहले स्टीप वाले को काटेगा। मैं स्लो कर देता हूँ, पहले स्टीप वाले को काटेगा, नॉन स्टीप को बाद में काटेगा। ओके ओके ओके। ठीक है, स्टीप को काट रहा है, देखो, है ना। हाँ, और डेप्थ ऑफ कट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए जल्दी नहीं स्टेप काट रहा हूँ ओवर इसको। ज़्यादा है हाँ, इसलिए तो वो स्टेप ओवर को मैं चेंज कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जी जी। ठीक, अब ये वाला तो ठीक चला नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इसको आप कर दीजिए 10, और इसे भी हम कर देते हैं 10, इसे भी आप कर दीजिए 10% हो जाएगा और ओके। अच्छा, इसे एक बार ओके करके देख लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं एक और इसके अंदर एक और ऑप्शन। ठीक है, ये तो सब ठीक है, आप रिव्यू करोगे तो आएगा भी रिजल्ट ठीक। देखिए, पहले स्टीप, स्टीप, फिर नॉन स्टीप, और पैटर्न देख लो कैसे काट रहा है, जिग जैग में काट रहा है, राइट। हाँ। ठीक है, मैंने करा इसे स्टॉप। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है इसके अंदर, उसका नाम है फॉलो पैराफेरी प्रोफाइल जिग जिग जैग। ये तो हमने किए। एक यहाँ पे ये है कोसेंट्रिक जिग जैग। ओके। कोसेंट्रिक जिग जैग क्या करेगा, पैटर्न बनाएगा अंदर की तरफ, बाहर से ऊपर शुरू करेगा अंदर की तरफ सर्कुलर मैनर में। ओके ओके ठीक ओके। है ना, और पैटर्न का सेंटर ऑटोमेटिकली ले लेगा जहाँ भी सेंटर लग रहा है। आप खुद डिफाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले एक बार देखते हैं कि ये कहाँ पे कर रहा है, नहीं तो फिर हम करेंगे। सर्किल बनता हुआ अंदर की तरफ आ गया, देखो सर्किल आ रहा है। तो ये इसके लिए तो नहीं है, इसके लिए कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, है ना, हाँ। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था तो मैंने बता दिया। जी आगे भी जी। लगेगा तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर एक बार चलो चला के भी देख लेते हैं एक तरफ। बाहर से चलेगा अंदर की तरफ, स्टीप काट रहा है पहले तो, अभी नॉन स्टीप। अब ये पूरा गोल्ड चलता हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ। इसे कर दें स्टॉप। इसी का ही एक दूसरा और है ऑप्शन, उसका नाम है रेडियल जिगजैग। ओके रेडियल जिगजैग क्या करेगा, सेंटर से बाहर की सर्कमफ्रेंस तक, ये भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही चलता है, याद सही, गोल ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर इसके अंदर भी करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये पहले स्टीप चल रहा है, स्टीप, अब देखो ये रहा, ठीक है, बाहर से सेंटर तक, बाहर से सेंटर की तरफ तक जा रहा है, अंदर की तरफ तो ऐसे इस टाइप से चल रहा है ये। तो ये वाला भी है। एक ऑप्शन और भी है, अगर वो काम करेगा तो कट रीजन में जाता हूँ मैं, और कट रीजन जाके अभी यहाँ पे कोई रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा, मैंने नहीं कहा आया। क्रिएट कट रीजन, क्रिएट कट रीजन कर दिया। ये हो गया एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, और एक ये वाला रीजन। ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर मैं पहले वाला ये ठीक है,
फिर इसको ऊपर कर देते हैं, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, राइट। ओके, हाँ। पहले स्टीप करा, फिर नॉन स्टीप कर दिया, फिर यहाँ पे स्टीप करा, फिर नॉन स्टीप कर दिया, ठीक है। जी। ऐसा मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया, 1 2 3 4 3 ऐसा एडजस्ट हो गया अभी यहाँ से, ठीक है। और इसे हमें कर देते हैं ओके। ओके। अब देखिए क्या ये ऐसा चलता है कि नहीं चलता। हाँ ठीक है, चल गया है ना। तो यहाँ से इसे रीऑर्डर कर सकते हैं। फिर से यहाँ से आते हैं, ओके। ये जब कई सारे फेस होते हैं तब देखो लिखा है 1 2 3 4 एरिया रीजन लिखा हुआ आ रहा है। जी, जी। अगर माना मैं इसको स्किप कर देता हूँ और इसे भी स्किप कर देता हूँ हुँ, और इसको भी स्किप करा, माना एक को मैं छोड़ दिया, तो क्या ये सिर्फ एक के लिए टूल पाथ बनाएगा, ठीक है। बाकी हुँ, सबको स्किप कर दिया, जो चीज़ आपने एरिया छोड़ दिया तो वो एरिया से नहीं बनाया, उसके लिए टूल पाथ नहीं जनरेट किया। नहीं जनरेट किया। अभी मैंने इसे क्लिक किया, एक टूल पाथ जो ये आखिरी वाला था इसे सेलेक्ट करा, और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है डिवाइड, ठीक है। हुँ, डिवाइड आ रहा है और ये क्या राइट। है, टूल कॉलिजन अवॉइडेंस। इसको मैंने चेक करा यहाँ से, ये हुँ, प्रीव्यू दे रहा है, कूल टूल कॉलिजन, ठीक है। कहाँ पे है, आप इसे मूव करके लेके जाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ ना कहाँ पे चल रहा है, किधर चल रहा है टूल पाथ पे। और मर्ज नहीं, डिवाइड, डिवाइड लेते हैं हम। अब डिवाइड लेके आप क्या करना चाहते हो, मैं डिवाइड करना चाहता हूँ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट, नहीं प्लेन, प्लेन ले लेते हैं। और प्लेन भी मैंने कैसे लिया, इंफ्रारेड लिया, ऊपर का फेस सिलेक्ट किया और इसको नीचे लेके आता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, इस टूल पाथ को डिवाइड कर देगा। 1 2 3 4 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया इसको। अभी 4 बन गए हैं हमारे, ठीक है। देखें कैसे कैसे, मैंने क्लिक किया एक पे, अब एक ये हो गया, एक तो ये है, ये वाला कटेगा सिर्फ इतना, फिर दूसरा वाला इधर का कटेगा, फिर इधर का ये, फिर एक इधर का। तो ये वाला जो है मैंने कहा इसे मत काटो, ठीक है, इसके भी स्प्लिट कर दिया। अब जनरेट करते हैं, तो सिर्फ जितना मैंने बचाया है उतना ही काटेगा, देखो ये वाला गया, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया हमने इसको भी सेगमेंट में, टूल पाथ को। आपको चाहिए तो ऐड कर लेना, वहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। सारे चाहिए सारे सिलेक्ट कर लेना, लेकिन डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर सकते हैं। इसे ऐड किया और कंट्रोल के साथ, और इसे कर देते हैं मर्ज। अब कहे नहीं आ रहा मर्ज, सर वो पावर चला गया था सर, तो मैं देखा नहीं। अभी फिर मोबाइल। ठीक है। ये दोबारा से लेके ओके करता हूँ और हुँ, सिंपल जनरेट कर दीजिए, बन गया। अब इसके आगे ये मैंने क्या किया, एक फिनिशिंग का ऑपरेशन लगा दिया और फिनिश हो भी रहा है, नो डाउट। जी। अब जहाँ पे कोने पे मेटल बच गया है, मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि एक ऑपरेशन और लगाया जाए। तो ये ऑपरेशन हमने यूज़ किया था, अगर आपको ध्यान हो, ये वाला, ठीक है। लेकिन हम शुरू करते हैं हुँ, आज यहाँ से, फ्लो कट सिंगल। फ्लो कट सिंगल क्या करेगा, एक सिंगल टूल को लेगा और उसके अबाउट कटिंग करेगा, एक ही बार आएगा वो। जी, मेटल चाहे कितना भी हो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिंपल काटता हुआ ओके। चला जाएगा। तो ये हमारा 0.2 इंच का टूल है, मिल टू वाला, इसको यूज़ करेंगे हम सिंगल कट के लिए। मिल टू, जी, फिनिशिंग, ओके। अगर अब आप देखेंगे जिगजैग यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्शन सब कुछ करा हुँ, हुआ है, सिर्फ आपको जनरेट करना है। तो जनरेट करके देखिए ये आ गया। स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं और देखिए रिजल्ट, एक बार गया बस, है ना। अभी साइड में मेटल बच रहा है, बचा है, कोई बात नहीं, बस एक बार काटता हुआ जाएगा, तो ये तो सिंगल एक बार ओके, ओके। चलेगा। अब इसका ही दूसरा ऑप्शन है, इसको आप ओके हुँ, नहीं करना, आपको कैंसिल करना है। अगर ओके कर दिया तो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, ठीक है ना। ओके, ओके, इसलिए ओके। मल्टीपल लिया मैंने। अब मल्टीपल में क्या, मल्टीपल पासेस चलेंगे। कितने पासेस हुँ, चलेंगे, 5 पासेस हैं, जी, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको 5 पासेस के लिए, और जनरेट। तो ये 5 है ना, तो आप इसे जूम करेंगे तो देखेंगे मिडिल से ऊपर 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5 5 ऐसे लेगा, तो 10 टोटल ये पासेस हो जाएंगे। और इसकी जी, ज्योमेट्री आप यहाँ से देखो, यहाँ पे जितना विड्थ इसकी आ रही है उतनी ही विड्थ ऊपर आ रही है। जी। जबकि मेटल ऊपर की तरफ कम होगा, नीचे की तरफ ज़्यादा मेटल होगा, है ना। तो हाँ, ज़्यादा हाँ रहेगा। है ना, तो फिर भी इसका प्रीव्यू एक बार आप ध्यान से देखिए।
क्योंकि जब अगला वाला ठीक। हम करेंगे ना तो आपको रिजल्ट में हुँ। चेंजेस मिलेंगे। ओके, ओके। और इसे करते हैं एक बार वेरीफाई और प्ले। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों साइड में 5-5 बार में कटिंग कर रहा होगा। अब इसका जो बढ़िया है ऑप्शन वो वाला रेफरेंस टूल ही मुझे पसंद आता है, हुँ। क्योंकि वो क्या करता है, इसे भी कैंसिल किया, जितना मेटल है उसके हिसाब से पासेस बनाएगा। ठीक है ना, ओके, कैसे ओके, गए, ओके। टूल हमने लिया, ओके ये सब कुछ ठीक है। और फ्लो कट, हुँ। अब यहाँ पे रेफरेंस टूल डालना पड़ता है ना। तो ओके, रेफरेंस ओके, टूल हाँ। में गया मैं, और कौन सा टूल यूज़ किया था हमने, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा, तो आप चेक कर लो, है ना, ऐसे गलत मत सेलेक्ट करना। तो हुँ, इसके लिए हुँ। मिल वाला टूल यूज़ किया था, है ना, कंट्रोल के लिए, तो मिल वाला टूल यहाँ पे ले लिया, मिल, और सब कुछ ठीक, जी, और जनरेट करिए। अब देखिए नीचे से ज़्यादा विड्थ है, ऊपर की तरफ कम है, और यहाँ कम पे है। भी ये ज़्यादा दूर तक चला गया, जहाँ पे मेटल था ऊपर की तरफ कम गया, ऊपर कम मेटल था, तो ये वाला जी, ज़्यादा बेटर है बाकी सबके कंपैरिजन में। जी। ठीक है, ये और क्लियर हो जाएगा अभी धीरे धीरे। तो चलिए इसको भी मैंने कर दिया डन। तो हमारा ऑप्शन हो गया, आज हमने करा है, एक तो करा है ये वाला, ठीक है, ये कंटूर एरिया एक ऑप्शन नहीं है, ये 3 ऑप्शन है, एक तो ये है, अच्छा, एक कौन सा अच्छा। है, कंटूर नॉन स्टीप, नॉन स्टीप हुँ, करा था हमने ना। अगर आप जी। इसको लोगे ना तो देखो सेम आया, आया एरिया मिलेंगे लिखा हुआ, हाँ, और यहाँ हाँ। पे क्या सिलेक्ट करा हुआ आया होगा, नॉन स्टीप। ठीक है, नॉन स्टिक। तो ये भी इसी के साथ ही हो गया, ये अलग से ऑप्शन नहीं है, अंदर से कर जी। लिया तो बाहर से भी हो जाएगा, और ये वाला स्टीप है। ठीक है, ओके, स्टीप का ओके। किया था, ये भी आप क्लिक करोगे तो इसमें भी एरिया मिलेंगे आ रहा है, और अंदर स्टीप मिल जाएगा आपको। जी, ठीक है, तो हमने करा जी। है ये कंटूर एरिया एक, एक हमने करा है कंटूर नॉन स्टीप एरिया, और एक नॉन स्टीप एरिया, और ये फ्लो स्टिक का पे। सिंगल बता दिया, मल्टीपल बता दिया, रेफरेंस टूल ऑलरेडी करा था लेकिन फिर भी एक बार और हो गया हमारा। ठीक है, जी। अच्छा हुँ, इसमें एक चीज़ और है, वो और देख लेते हैं, और फिर इतना ही रख लेंगे आज के लिए। और हुँ। आगे क्या है, माना ये टूल पाथ बनाया, अब हमें मिरर करना है। जी, तो कैविटी मिल पर राइट क्लिक किया, और यहाँ से आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से आप करिए मिरर। ओके। मिरर करने के बाद आपको प्लेन सेलेक्ट करना है, प्लेन ऑलरेडी मैंने बना रखा है, नहीं बनाना ओके। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है, आप नया बना लो अगर नहीं है तो। हुँ, ठीक है, तो हुँ, मैंने हुँ। इसे सेलेक्ट करा, और ओके, हुँ, मेरे को मिरर मिल जाएगा, चेक करें ये रहा। ओके। हुँ, ठीक है, ये रहा। तो टूल पाथ को मिरर भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट करना भी मैंने बता दिया था, मिरर करना भी बता दिया है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं।